जाते जी पावा। कल के हमने वीडियो में देखा वैशाली में जाते हैं, ठीक है ना। और वैशाली के बाद ये कहाँ जाते जी पावा जाते हैं। और जब पावा जाते हैं तो इनकी जो भेंट होती है, मुलाकात होती है चुंद से होती है। क्या जी? चुंद। अब इस चुंद को कई इतिहासकार क्या क्या नाम दिए, लोहार भी कुछ कहते हैं, कोई सोनार भी कहता है, कोई कर्मकार भी कहता है, कोई कहता है जी कर्मकार भी, ठीक है। तो आपका है क्या कि वैशाली के बाद जो है महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं? पावा जाते हैं। कहाँ जाते जी? पावा। फिर से सुन लीजिए, देखिए महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कैसे होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो हमने बताया क्या आपको कि मतलब वैशाली के बाद जो है महात्मा बुद्ध पावा जाते हैं। और पावा जब जाते हैं तो इनकी मुलाकात चुंद से होती है। कैसे जी? चुंद से होती है। और चुंद को कहा गया कि लोहार है या सुनार है, ये क्या जी कर्मकार है, ठीक है। तीनों बात आप याद रखेंगे कि चुंद जो है वो क्या है, तो लोहार, सुनार और क्या जी कर्मकार। अब इनके घर पर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जो है आपका है क्या कि शुकर मदव, क्या जी शुकर मदव भोज्य पदार्थ खाते हैं। शुकर मदव क्या जी एक भोजन है, ठीक है, उसे क्या जी खाते हैं। अब ये भोजन क्या होता है कि इनके आंत में नहीं डाइजेस्ट होता है, पचता नहीं है, इनके पेट में नहीं पचती है। अब जब नहीं पचती है तो इनको एक बीमारी हो जाती है पेचिस की। क्या होता है जी? पेचिस की। तो आपने स्टोरी में क्या देखा कि ये वैशाली से कहाँ जाते हैं? पावा जाते हैं। और पावा जाते हैं तो चंदू जी से मुलाकात होती है, भेंट होती है। और वहां पर चंदू एक लोहार या सुनार या कर्मकार को बोल सकते हैं इनको। और यहाँ पर ये एक भोजन खाते हैं जिनका नाम क्या है भोजन का? शुकर मदव। क्या जी? शुकर मदव। अब ये खाने से इनके पेट में नहीं पचता है तो एक बीमारी हो जाती है, क्या? पेचिस। कहते जी पेचिस हो जाती है। इसके बाद आपका है क्या कि ये पहुंचते हैं भाई साहब पावा से कुशीनगर। अब पावा से कहाँ थे जी? कुशीनगर। कुशीनगर के कसावा गांव में 448 बीसी में इनकी क्या थे है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के घटना को क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। क्या जी? महापरिनिर्वाण कहता है। तो मृत्यु को घटना कहता है जी महापरिनिर्वाण कहता है। और मृत्यु के लिए चिन्ह जो है क्या दिया गया है? स्तूप। क्या जी? स्तूप, ठीक है। चिन्ह बार हम एक बार देखेंगे। तो देखिए इसके इनके अब जब ये कुशीनगर गए थे उस समय जो है इनका शिष्य कौन था, ठीक है। तो उस समय उनका शिष्य था ना, क्या नाम था? तो सुभद्र था। कौन था जी? सुभद्र। और सुभद्र ही बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को। किसको जी? सुभद्र को। तो आपने क्या सुना कि मतलब वो जब पावा जाते हैं तो पावा में एक भोजन करते हैं शुक्रमंद, जिससे पेट में क्या आती है? पेचिस हो जाती है। उसके बाद कुशीनगर आते हैं, कुशीनगर में मुलाकात होती है एक शिष्य से, क्या जी? सुभद्र से। और सुभद्र को ही अंतिम अपना उपदेश देते हैं। अंतिम क्या कहते हैं जी? उपदेश देते हैं। और 448 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत है आप लोग को? अब आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल और अथवा श्रावस्ती में। कहा जी? कौशल अथवा क्या जी? श्रावस्ती में। कौशल अथवा श्रावस्ती में, ठीक है ना। अब अलग से याद रखेंगे कि जो आपका कौशल की राजधानी क्या जी? श्रावस्ती है। मतलब श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है। अब है क्या देखिए, सर्वाधिक वर्षावास, मतलब सर्वाधिक कहाँ पर रहे थे? तो कौशल में ही। कहा जी? कौशल में ही। फिर सर्वाधिक शिष्य भी कहाँ के थे? कहाँ के बने? कौशल में। जहां रहेंगे वही जगह ना बनेंगे। फिर है क्या कि घटना और प्रतीक चिन्ह। अब क्या आपको जानना है? घटना और क्या जी? प्रतीक चिन्ह। मतलब किस घटना के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। जब ये गर्भ में पल रहे थे तो हाथी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किसका जी? हाथी का। और जब जन्म लेते हैं तो कमल का, लोटस का, ठीक है ना। जन्म लेते हैं तो गर्भ का भाई साहब हाथी। और जब जन्म लेते हैं तो कमल। दो गो याद हो गया होगा ना। जब गर्भ में थे तो हाथी, जन्म लेते हैं तो कमल। और जब युवा अवस्था में आते हैं तो क्या जी? सांड। जब युवा अवस्था में क्या जी? सांड, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि गर्भ में रहेंगे तो हाथी भाई साहब, फिर जन्म लेते हैं तो कमल, और युवा अवस्था में आते हैं तो सांड, ठीक है। फिर गृह त्याग करते हैं तो बैल, सारथी, ठीक है ना। सॉरी क्या जी? घोड़ा। क्या जी? घोड़ा बोलना चाहिए। क्या जी? घोड़ा। तो चारों पले चार कंफर्म ही आदि कर लीजिए भाई साहब। जब गर्भ अवस्था में हाथी, और जब जन्म लेते हैं तो कमल, और जब युवा अवस्था में होता है तो सांड, और जब क्या होता है भाई साहब गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पीपल, बोधि वृक्ष भी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अब 5 को तो आपको याद हो गया होगा हमारी दृष्टि से कि गर्भ में था भाई साहब हाथी, और फिर जन्म लेते हैं तो युवा अवस्था में, और फिर क्या बोलते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल, और जब गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा। इधर उधर
आगे देखिए, ज्ञान का जब प्रसार होता है तो क्या भाई साहब, शेर। मतलब ध्यान दीजिए, मतलब ज्ञान का प्रसार ना शेर की तरह होता है। आप ऐसे याद कर, लॉजिक कुछ भी लगा सकते हैं। ज्ञान का प्रसार शेर और ज्ञान की प्राप्ति पीपल। फिर है क्या, निर्वाण। क्या जी, निर्वाण। तो निर्वाण क्या जी, पद चिन्ह। क्या जी, हाँ। फिर है क्या, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या चिन्ह, क्या जी, स्तूप। निर्वाण का सिर्फ क्या जी, पद चिन्ह। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति। क्या जी, मोक्ष प्राप्ति का है जी, पद चिन्ह है। फिर आएगा महापरिनिर्वाण का स्तूप। ठीक है, ये जानकारी मिलती है। अब है क्या कि महात्मा बुद्ध, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को तो बताइए। चलिए हम कुछ बताइए, गर्भ का, जन्म का, युवावस्था का, ठीक है। चलिए ये बोलिए, गृह त्याग का, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान प्रसार का, निर्माण का, निर्माण का बोलिए, पद चिन्ह। क्या जी, पद चिन्ह, करेक्ट। महापरिनिर्वाण का स्तूप। महापरिनिर्वाण का क्या जी, स्तूप। दो में आपको डाउट है, महापरिनिर्वाण का स्तूप और निर्माण का क्या जी, पद चिन्ह। याद रहेगा आपको, पद चिन्ह मतलब पैर का निशान। अब आगे देखिए, है क्या कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थि को, उनके क्या जी, अस्थि को भाई साहब है क्या कि अस्थि को अवशेष, अस्थि क्या जी, या अवशेषों से 8 वंशों ने स्तूप बनाए। क्या बनाए, स्तूप बनवाए। ठीक है ना, मतलब 8 वंश के राजाओं ने क्या किया, स्तूप को बनाया महात्मा बुद्ध जी का। कौन कौन भाई साहब, कपिल वस्तु के शाक्य। कौन जी, कपिल वस्तु क्या जी, शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। रामग्राम के कौलिय, रामग्राम के कौलिय। ठीक है ना, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कौलिय बनवाए। मगध नरेश अजात शत्रु। क्या जी, अजात शत्रु। फिर लिच्छवी गणराज्य। फिर क्या, पीपल लिविन मौर्य। फिर क्या, अलकप के बुल्ली। फिर वेद द्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल। ठीक है ना, ये लोग आपका है भाई साहब क्या मतलब, ये 8 वंशों ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध के अवशेषों से थोड़ा थोड़ा क्या किया, स्तूप बनवाया। ठीक है, स्तूप मतलब देखते हैं बीच चौराहे पर जब किसी का मूर्ति वूर्ति देखते हैं ना, उसी को स्तूप कहा जाता है। क्या होता है जी, स्तूप कहा जाता है। स्तूप छोटी भी होती है, इंग्लिश में बोलूं स्टैचू। ठीक है, तो अब है देखिए बौद्ध संगीतिया। ये ज्यादा बार पूछे जाने वाला कोई सवाल है ना, तो वो है आपका बौद्ध संगीतिया। फिर जन्म मरण, फिर आपका कौन सी घटना क्या कहलाती है। ठीक है ना, कि जन्म मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति घटना क्या बोलते हैं जी, संबोधि। क्या बोलते हैं जी, संबोधि कहता है। ठीक है, तो बौद्ध संगीतिया रखने, पहली बौद्ध संगीतिया कब हुई। ठीक है ना, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और क्या जी, शासक। तो पहली बौद्ध संगीतिया आपको याद रखना है कब हुआ, 483 BC में, ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ भाई साहब, राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और शासक कौन थे, अजातशत्रु। तो आपको याद रखने हैं कि पहली बौद्ध संगीतिया 483 में, राजगृह स्थान पर उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु थे। 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। पहली भाई साहब बौद्ध संगीतिया 483 BC में, राजगृह और महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक थे। फिर आपका दूसरी बौद्ध संगीतिया 383, क्या जी, 100 साल फिर बाद में वैशाली में हुआ भाई साहब। कहा जी, और अध्यक्ष कौन थे, क्या जी, सबाकामी। क्या जी, सबाकामी। और कौन जी, कालाशोक थे। तो वैशाली, सबाकामी, कालाशोक। तो पहली 483 राजगिरी, महाकश्यप, अजातशत्रु। दूसरी 300 क्या जी, 83 वैशाली में, अध्यक्ष थे सबाकामी और शासक कालाशोक। तीसरी भाई साहब 255 BC में, क्या जी, दूसरे क्या जी, 55 BC में। और ये कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और कौन थे, मोगलीपुत्र, और शासक अशोक थे, सम्राट अशोक। फिर चौथी जो बौद्ध होता है वो कितना जी, 1 ईस्वी में। क्या जी, क्या जी, ईस्वी में होती है, कुंडलवन। और क्या उस टाइम भाई साहब अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और राजा कौन थे, कनिष्क। कौन जी, कनिष्क होते हैं, मौर्य वंश के शासक। ठीक है ना, बोले इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, बस ऐसे याद करना। इसी के साथ आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है।